भगवान बोले हम चरण धुला लें, तो केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे, औरों से उतरा ही लेते हैं, आपसे नहीं लेंगे। आपके चरण कमल धोकर नाव में बिठा के पार कर दूंगा, उतरा ही नहीं लूंगा। महाराज दशरथ की सौगंध, बेचारे को बोलना नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही है जैसे बलिदान, बलि के दान को बलिदान बोलते हैं, है ना। भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसे ही दशरथ शपथ। सौगंध की कीमत तो इन लोगों से पूछो। दशरथ शपथ, हमारे पास कोई सौगंध की कीमत थोड़ा ही है। एक सज्जन अपने गुरुजी से बोले अपना फोटो दे दो। गुरुजी बोले किस लिए? बोले दुकान में रखना है। पूजा के लिए नहीं, सामान बेचना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो कसम खाने के लिए चाहिए कि गुरुजी के साथ। लक्ष्मण जी ने चढ़ाया बाण, केवट बोला मार दो, मेरा बड़ा सौभाग्य, मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है, और मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी, दशरथ शपथ की सुन लो, सौगंध है तुम्हारी। भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। चलने की यहाँ एक भी ना डपट डांट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है। लक्ष्मण जी चलाओ बाण, राम जी की बदनामी होगी कि राम जी ने छोटे भाई से कह के मरवा डाला, वो तो चरण धो रहा था। लक्ष्मण जी ने सोचा इसलिए थोड़े ही आए हैं कि भगवान की बदनामी कराएं, बाण रख लिया। पर केवट की इस अटपटी बात पर भगवान तो हंस रहे हैं, और जो नहीं हंस रहे हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। बेहसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। आज पता नहीं हम लोगों की जिंदगी कैसी हो गई, हम लोग हंसना ही भूल गए। सचमुच जब हमारे जीवन में हंसी नहीं रही, हमें हंसना ही नहीं आता। इसीलिए तो पार्क में जाके सवेरे सवेरे योगासन कराने वाले झूठिया से हंसो, उसका कोई मतलब क्यों? याद दिलाते कि हंसी चली गई। अच्छा आप लोग इतने बैठे हो, पुरुष और देवियां, ये महापुरुषों की छत्र छाया में हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप हमें एक बात बता दो, आपके यहां रहने वाली बकरी प्रसन्न हो, गाय प्रसन्न हो, घोड़ी प्रसन्न हो, इनको प्रसन्न होते तो आपने देखा होगा, पर इन्हें हंसते देखा? किसी ने कहा कि आज रात को हमारी बकरी खूब हंसी, करके हंसती नहीं, हंसी। गाय माता भी हंसती नहीं है। अरे संसार का कोई पशु पक्षी नहीं हंसता, ये हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है, केवल आदमी को। एक बात आपने देखी होगी, आदमी सिर ऊपर करके चलता है और जानवर सिर झुकाकर चलते हैं। जानवर सिर झुकाकर चलते हैं, आदमी सिर ऊंचा करके चलता है। मानो वह मनुष्य से कहता है कि एक तुम हो जो सिर उठाकर चलते हो, हम सिर झुकाकर चलते हैं। पर ऐसा काम करना, सिर उठाने का मौका तो मिला है, पर ऐसा काम न करना कि ये फिर सिर झुकाने का मौका मिले। इसलिए हंसने का मौका मिला है, हंसें, पर दूसरों पर नहीं। आजकल तो हास्य की बातें करने वाले कवि, हास्य कवि, हास्य की कविता ही नहीं होती, हास्यास्पद होती, हास्यास्पद। वो ऐसी कविता सुनाते हैं कि कविता पर हंसी नहीं, कवि पे हंसी आती है। कहां गई हमारी जिंदगी?
हम लोग हंसते थे। अब तो बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण हंसी की बात सुनाओ तो कुछ लोग मालूम कहते हैं हंसते हैं, बहुत बढ़िया हंसी सुनकर बस कुछ तो मुस्कुरा कर अरे बस आती नहीं। एक आदमी तो सुना रहा था कि एक गधा अकेला हंस रहा था पार्क में, और उसके एक दिन पहले सारे पशु पक्षी हंस रहे थे। तो एक आदमी ने पूछा कि भैया कल तो सब जानवर हंस रहे थे, तब तो तुम हंसे नहीं, और आज तुम अकेले हंस रहे हो, कल्पना है? गधे ने कहा कि हाँ आज हम अकेले हंस रहे हैं। कहा क्यों? बोले कल बंदर ने एक चुटकुला सुनाया था, हमारी समझ में वो आज आया है, हमें समझे में नहीं आती बात काहे पे हंसना है। इसलिए एक सूत्र आप याद रखो, अगर किसी ने कुछ कह दिया, सुनो बच्चा, सब लोग सुनो, किसी ने कुछ कह दिया तो हंसी में उड़ाओ, पर उसकी हंसी मत उड़ाओ। किसी की हंसी मत उड़ाओ, कोई बात हो तो हंसी में उड़ाओ। हम तो बातों में थोड़े थोड़े खिन्न होते हैं। अब तो पुराने जमाने में हमारे यहां होलियां होती थी, कैसे कैसे लोग गालियां देते थे लेकिन हंसते रहते थे। विवाह में गालियां होती हैं, हम हंसते रहते हैं। इसलिए ये थोड़े थोड़े में भिनभिनाना भोड़े नहीं, और प्रतिकूलता में भी थोड़ा सहन करने की शक्ति। एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कहते, अब हम कहां चले जाएं, कैसे चले जाएं, हम अकेले कभी निकले ही नहीं, हम बड़े सुकुमार हैं, कहां चले जाएं, और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए। एक बार बोले हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो कमजोर। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। कमजोर कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय, जून का महीना, मां ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। मां बोली और बेटा, और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। मां बोली तो नहा ले। बोले गर्म पानी कर दो, ठंड लग रही। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही है। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली कुलच्छनी ये क्या कर रही है, चूड़ियां काहे को फोड़ रही है? पत्नी बोली माता जी हमने सोचा कि जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है ये जनवरी में बचेंगे? एक आदमी कोट सिला रहा था, ये हमारा राधे श्याम बड़ा अच्छा दर्जी भी है, इसके अलावा वो भी करता है। कई कलाएं हैं लेकिन ये कला इस समय प्रमुख है, इसीलिए तो ये बड़ा कलाकार है। दर्जी के पास जाओ तो क्या कहते हैं ऐसे लोग जो कमजोर दुबले पतले, कोट का नाम, मुड्ढे जरा ऊपर कर दें, मुड्ढे, ये कंधे ऊपर। कैसे हो जाएंगे ऊपर जब है ही नहीं? तो एक काम करना, क्या रुई डाल देना, बकरम कहते हैं, बकरम रुई डाल देना। हाँ अब उसमें भीतर तो कुछ है नहीं, रुई भरी कंधे देख तो रहे हैं, लेकिन किसी से लड़ाई हो जाए तो ये रुई के कंधे काम आएंगे? राम जी मुस्कुराए
और उनकी ओर देखकर मुस्कुराए जो नहीं मुस्कुराए थे, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कि तुम भी मुस्कुराओ। ये तो परिस्थितियां हैं, होता ही रहता है। भगवान अगर अवश्य पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा वाहने से कह दे, सोई कर गई तो नाव न जाए। केवट बोला सोई करो नहीं, साफ साफ कहो। प्रेम पराधीन प्रभु ने कहा ले आओ चरण धो लो। केवट उत्साह में आया, बाईं हथेली आगे बढ़ाई, राम जी का दायां चरण रखा और दाएं हाथ से कठौता उठा के जल छोड़ दिया, लगा चरण धोने। ये भूल गया कि भगवान एक पांव से खड़े हैं। बड़ी देर हो गई, भगवान बोले चरण धुला। केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन गीला चरण धरती पे रख दिया, रज लग गई। केवट बोला दोबारा धोना पड़ेगा, फटी दुपटी से पहुंच तो ले देते। भगवान बोले तो हम एक पांव से कब तक खड़े रहें। केवट बोला सुनो महाराज, गौतम तिय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए, धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो लागी, रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। लेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न कीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। पाद प्रक्षालन हुआ, भगवान ने कहा अब पार करो। केवट बोला अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा, पहले यात्री उन्हें पहले पार करूंगा। भगवान ने कहा हमें तो दिख नहीं रहे कौन से यात्री। केवट बोला आपको दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते। पितर पार करी प्रभु ही पुण्य। पार हुए, केवट ने चरणों में दंडवत किया। भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं, श्री जानकी जी ने मुद्रिका उतार कर दे दी। यह है हमारे यहाँ का आदर्श दाम्पत्य। अंगूठी दी, भगवान ने केवट से कहा उतराई ले लो। केवट बोला हमारी इच्छा नहीं है, पहले इच्छा थी अब रही नहीं इच्छा। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तलब तो बेकरार आने को है। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, आपकी आवाज आई मांगी ना हो। मैंने सोचा कि जो मुझसे ही मांग रहा हूं मैं उससे क्या मांगू, और फिर मैं उनसे मजदूरी लेता हूं जिन्हें पार करता हूं। मैंने आपको पार किया नहीं। भगवान ने कहा पार किया नहीं तो हम पार आए कैसे। केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं कैसे आए। भगवान ने कहा नाव से। केवट बोला नाव किसकी, का तुम्हारी। केवट ने कहा तो नैया तो मेरी ही पार लगी है, आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं, और अगर ले लूंगा तो बिरादरी वाले अलग कर देंगे। हमारी आपकी जाति एक है, हम आप भाई भाई हैं, सगे भाई हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो। लक्ष्मण जी बोले अभी क्या है और लगाओ वो, अभी तो काका बनेगा, चाचा बनेगा, जाने क्या क्या बनेगा। भगवान ने कहा जब बताओ तुम भाई कैसे। मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है
पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आए मेरे घाट, मैंने कर दीने पार, आऊं जब तुम्हारे घाट, पार मोहि उतारे। लक्ष्मण जी ने कहा कि ले लो ले लो। भगवान कह रहे हैं, केवट बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, वचन दे चुके थे, न नाथ उतराई चाहो, हम गरीब हैं पर वचन के धनी हैं। लक्ष्मण जी बोले भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा, ले ले, ये भगवान दे रहे हैं उतराई तो। केवट बोला क्षमा करो महाराज, मेरा वचन आपके बाण की तरह नहीं है, धनुष पर चढ़ तो जाता, बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी ने मनी मन सोचा कि ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही करो इससे बात। भगवान ने कहा श्री जानकी जी की ओर से अंगूठी उतराई ले लो, क्योंकि किशोरी जी कह रही हैं। अब तो हंसते हंसाते रहने वाला केवट रोने लगा कि मैंने आपके चरण पहले धोए हैं, फिर नाव में बिठाया है, और प्रभु आप यह क्यों भूल जाते हो कि मुझसे पहले भी आपके चरण धोए थे। किसने? महाराज जनक ने। महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी, तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लो। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिग गावा। बहुत काल प्रभु कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद हम सिर धरि लेवा। हमारे दोष दुख दरिद्रता सब मिट गए, पितरों को पार कर दिया, पितृदोष मिट गया। आप मेरी अटपटी बात पर हंसने लगे तो मेरा दुख मिट गया, और आपने मुझसे नाव मांग ली तो मेरी दरिद्रता मिट गई। मन निर्मल हो केवट की तरह।